ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई किया करता था। दिवाली आने को भी 3 दिन बाकी थे। मुझे शांत जगहों पर जाना अच्छा लगता था, पर पढ़ाई के समय व्यस्त रहता था। लेकिन इस बार मैंने सोच ही लिया था कि मैं मामा के यहाँ उनके गांव जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से वहां नहीं गया था। पर इस बार मैंने पक्का मन बना लिया था और मैंने पापा से बोला। पापा ने झट से मेरे रेल का रिजर्वेशन टिकट करवा दी थी। रात में यही सब सोचते सोचते कब पूरी रात रेल के सफर में गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह 9:45 पर मैं कोल्लम स्टेशन पर उतर गया। कोल्लम स्टेशन वहां का बड़ा ताल्लुका था। मेरे मामा मुझे वहां लेने के लिए आए थे। वहीं स्टेशन के बाहर मस्त चाय और समोसे का आनंद उठाकर हम रिक्शा कर मामा के गांव निकल लिए, जो वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था। नाना नानी ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। फिर मस्त चूल्हे पर बना स्वादिष्ट व्यंजन खाकर मैं तो लेट ही गया। शाम को गांव में रहता मेरा दोस्त हितेश, जो कि मेरी ही उम्र का था, वो मुझसे मिलने मेरे घर पे आया। अरे दोस्त, बहुत ही साल बाद दिखे हो, कैसे हो तुम यार? ठीक हूं दोस्त, तुम सुनाओ? बस कट रही है। सुबह जल्दी उठकर भैंसिया का दूध निकालो, दोपहर में खेत जोतो और कोनो काम बिगड़े तो बापू की गालियां सुनो। बस ये जिंदगी है हमार गांव में। गांव तो फिर भी ठीक है भाई, यहाँ सुकून तो है, वरना शहर में जीने का मतलब तो रेस लगाने के बराबर है। टेक्नोलॉजी का आम आदमी पे कंट्रोल हो गया है। आपस में मिलने से अच्छा मोबाइल पे मेल मिलाप कर लेते हैं। गाड़ियों का भंडार लगा हुआ है। प्रदूषण हमें खा रहा है या हम उसे खा रहे हैं, बस यही लगा पड़ा है। इसीलिए जब लोग शहर से ज़्यादा थक जाते हैं तो उन्हें सुकून पाने के लिए गांव की याद आती है, जैसे मुझे आ गई और मैं यहाँ आ गया। हाँ दोस्त, यहाँ सुकून तो बहुत ही है, पर समस्या तो ई है, बेचारा किसान खेतों में मेहनत करे और थक जाए, पर बारिश की एक बूंद समय पे ना ही गिरती। बिजली तो ऐसे जाती है कि मानो उनका अस्तित्व ही ना के बराबर हुई। सही है यार, बस एक यही आस है कि एक ना एक दिन ये सब बदलेगा जरूर। तभी उनके सामने से लखिया की बेटी मोहिनी अपने घर की तरफ जा रही थी। आय हाय मेरी दुल्हनिया, कहाँ जा रही हो? गोबर लेने जा रही हूँ। तुम खाओगे क्या मकरे?
तुमको तो कुछ भाव ही नहीं दिया उसने। बहुत ही प्यार करते हैं हम उसे, कभी तो मानेगी ना। दिवाली का दिन आ गया था। शाम करीब 5 बजे थे। मुझे मामा ने अपने पास बुलाया। देखो बेटा मुकेश, मेरी तबीयत खराब है। इस हालत में नहीं हूं कि पास के गांव जाकर दूध दे आऊं। क्या तुम पास के गांव जाकर रमाकांत जी को दूध दे आओगे? उन्हें दिवाली के लिए अतिरिक्त दूध चाहिए। उन्होंने मुझसे बड़ी उम्मीद से कहा है। हाँ मामा, जरूर आऊंगा। हितेश के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। कुछ देर बाद दोनों दूध की कैन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठे, पास के गांव के लिए निकले, जो वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था। रमाकांत जी को दूध देने के बाद वो करीब 6:30 बजे हम वापस आने के लिए निकले ही थे कि हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई। उसकी खराबी दूर करते हुए मैकेनिक को 8 बज गए। रात बहुत हो चुकी थी। यार, इस मोटरसाइकिल की वजह से हमें देर हो गई। दिवाली की रात के आधे मजे इस मोटरसाइकिल की वजह से हमारे खराब हो गए, और अब वापस जाते हुए भी देर होनी है। तभी राहुल ने अपना मोबाइल निकाला और मैप पर जल्दी पहुंचने का दूसरा रास्ता खोजने लगा। तभी वो बोला, अबे गधे हितेश, एक शॉर्टकट रास्ता भी है, तूने बोला क्यों नहीं? देख, मैंने ढूंढ लिया, वहीं से चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ई हमका नहीं पता, लेकिन हम ऊ रास्ते से ना जाई। ऊ रास्ता भूतिया है, और आज तो अमावस्या भी रही ना। यार, तुम गांव वाले भी ना कुछ भी अफवाहें फैलाते हो। भूत भूत कुछ नहीं होता। चल, अब हम आधे से भी कम समय में इस रास्ते से गांव पहुंच जाएंगे। हितेश ने कई कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। आगे जाने पर एक मुड़ा हुआ गहरे जंगल से जाता कच्चा रास्ता दिखाई दिया। वो वही रास्ता था। दिवाली की अमावस्या की रात और अंधेरे का पूरी तरह फैला साम्राज्य। वो रास्ता और भी भयानक लग रहा था। हितेश ने फिर से चेतावनी दी, लेकिन मैंने मोटरसाइकिल फिर भी आगे बढ़ा दी। अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की रोशनी से हम आगे बढ़ रहे थे। रात में कीड़ों की भयानक आवाज गूंज रही थी। कुत्ते जंगल में कहीं रो रहे थे। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमारी मोटरसाइकिल के आगे से कोई साया बहुत तेजी से गुजरा और गायब हो गया। दोनों बुरी तरह सहम गए। हमारी धड़कनें बढ़ गई। फिर मैंने हितेश से कहा, कुछ नहीं था यार, बस एक हवा का झोंका, डर मत। हालांकि अब मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर तभी हम दोनों ने जो सामने देखा, वो देखकर हमारी रूह कांप गई थी। ठीक रास्ते के बीच कोई खड़ा था। मुंह पर लंबे बाल ढके हुए थे। उसे देखकर हम बहुत डर गए थे। हमें माफ कर दो, हमका गलती हो गई, हम ई रास्ते पे आई। आत्मा माता हमें बख्श दे। वादा करत हूं, लखिया की बेटे को कब्बो नहीं देखेंगे। हाँ। तभी मैं मोटरसाइकिल से उतरा और चलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। हितेश ने मुझे काफी रोका, पर मैं उसके पास पहुंच चुका था। तभी मैं जोर जोर से हंसने लगा। हे आत्मा माता, मेरे दोस्त के दिमाग पर हावी ना हुई।
अबे डरपोक, ये सिर्फ एक पुतला है, किसी को डराने के लिए यहाँ पे लोगों ने रखा हुआ है। हितेश ने भी आकर देखा, तब उसकी जान में जान आई। पर पुतले पर कुछ लिखा हुआ था, खतरा। मैंने उस पुतले को उठाकर दूर फेंक दिया और हम फिर से आगे बढ़ गए। सुनो, ऊ लखिया की बेटी वाली बात अब झूठ मान लेना। मैं जोर जोर से हंसने लगा। अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही थी। तभी जैसे तूफान आया हो, जोर जोर से हवाएं चलने लगी। रात कीड़ों की भयानक आवाज तेज हो गई। हमारी मोटरसाइकिल भी बंद पड़ गई। तभी एक तेज बिजली कड़की और सामने जो हमने देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दो भयानक शरीर और लंबे नाखून, मुख चिरा हुआ, खून बह रहा था। आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। लंबे भयानक नाखून, बड़ी भयंकर आंखें, लंबे भयानक कान, मुंह से निकलते हुए नुकीले दांत। दोनों शैतानों के हाथ में खून से सनी नाड़ियां थी। उन्हें देख हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों जोर से चिल्लाए, हमारी जगह आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों को काट कर तुम्हारे जिस्म का खून पिएंगे, तुम्हारा मांस नोचेंगे। हम दोनों ने पूरी तेजी से दौड़ लगाई, जंगल में भागने लगे। वो भयानक शैतान हमारे पीछे थे, भयानक चिल्लाहट करते हुए। हम एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। हमने देखा कि वो बुरी तरह हमें खोज रहे हैं। हमारा बचना मुश्किल था। फिर उन्होंने हमें देख ही लिया और कुल्हाड़ी हमारी तरफ फेंकते मारी, पर हम फिर भी बच गए। हम फिर जान बचाकर दौड़े। हमारी सांसें फूल चुकी थी, हम कांप गए थे। दौड़ते हुए मेरे दोस्त का पांव फिसला और वो लाल बड़े पत्थर पर जाकर टकराया और बेहोश हो गया। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठा। लेकिन वो दोनों शैतान मेरे पीछे ही खड़े थे। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी चमकता हुआ एक विस्फोट हुआ और मैं भी बेहोश हो गया। सुबह धीरे धीरे मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं अपने नाना नानी के घर हूं। मेरे नाना नानी और गांव के कुछ लोग मेरे पास खड़े थे।
हितेश के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो भी ठीक है। फिर मैंने सारी घटना बताई। तुम दोनों हमें गांव के बाहर बेहोश पड़े मिले। हमें तुम्हें पहले ही उस रास्ते के बारे में बता देना चाहिए था। जैसा तुमने बताया, हितेश लाल पत्थरों से जाकर टकराया था। बेटा, वो एक दैवीय स्थान था जहां एक दैवीय साधु की समाधि है। उन्हीं की दैवी आत्मा ने तुम्हें बचाया और सुरक्षित यहां तक पहुंचाया होगा। बेटा, वहां कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पति और पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और दोनों वहां मर गए थे। जिस दिन वो मरे थे वो दिन भी अमावस्या का था। तब से वहां कई सारी मौतें होने लगी, इसलिए सबने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। वो एक्चुअली हितेश ने मुझे कहा था, पर मेरी जिद ने हमें खतरे में डाल दिया और साधु बाबा ने हमारी जान बचाई, वरना हमारा बचना बहुत मुश्किल था। उस दिन के बाद आज तक मैं उस भयानक चेहरे को नहीं भूल पाया हूं। मैं जब भी गांव जाता हूं उस भयानक रास्ते की तरफ देखता तक नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम यकीन ना करें, लेकिन वो होती हैं।